हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। जैसे कि देखिए, हमने सेंसेक्स में भी बात की थी कि बाजार अगर नीचे की साइड मिलता है, जो कि आपका साइकोलॉजी नंबर था 76,000 के आसपास, और वहां से एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिली। जैसे ही देखिए, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए नीचे की साइड हमारे लिए सपोर्ट था 54,500 के आसपास, और निफ्टी में भी हमारे पास सपोर्ट था 23,600 का। देखिए, जैसे कि मैंने कल बात की थी आपके लिए कि निफ्टी में देखिए अगर नीचे ओपनिंग हमको देखने को मिलती है तो 23,600 के आसपास हमको सपोर्ट मिल सकता है। और देखिए, उसके साथ साथ देखिए हमने जब बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी, और इसकी देखिए जिस साइकोलॉजी जो थी आज की कि बाजार में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसमें अगर आप देखो तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार के अंदर देखिए, यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की साइड देखिए सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंट, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंट, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंट। यानी जो वही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है जो टेरम हमेशा चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमको देखने वाली, जो न्यूज़ बेसिस देखिए बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से देखिए इस जगह पाकिस्तान में विजिट किया था जेबी वेंस ने, और यहाँ पे देखिए जो ईरान, इजराइल और आपका देखिए यूएस के बीच में जो इस जगह डील होने वाली थी वो कैंसिल हो गई, कोई बातचीत ही नहीं हुई। ठीक है, अब उसके बीच में इस जगह देखिए टिरम भाई साहब ने एक और चीज़ देखिए यहाँ पे लेकर आए। इन्होंने बोला है कि जो हॉर्मुज है, ठीक है, जो अभी ईरान के कब्जे में है, हॉर्मुज पे हम अपनी मिलिट्री भेजेंगे, हम इस पे कब्जा करेंगे, और इसमें कब्जा करने के बाद जो भी देखिए टोल वसूला जाएगा उसका पैसा हम लेंगे। ठीक है, हम ईरान को नहीं देंगे, उसका पैसा हम लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो देखिए क्लियर समझ में आ रही है कि जब तक ये देखिए जे इंसान आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला इंसान, ये आपको देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, जब तक ये कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहेंगे, मार्केट इसी तरीके से बॉटम टॉप के अंदर काम करता रहेगा। ठीक है, अब वही चीज़ देखिए हमको इस जगह देखने वाली। कल मैंने आपको वीडियो में क्या बोला था, एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। गैप है या जो वाला जो रजिस्टेंस है आपका 24,300, 24,450, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करें, फिर यहाँ से हम एक सेलिंग दिखाने की कोशिश करें, लेकिन न्यूज उस तरीके से आ नहीं रही है बाजार के अंदर। तो अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे कि ये गैप डाउन ओपन हुआ और कितना गिरेगा, और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा मार्केट, अब में ऊपर जम जाने की, फिर उसके बाद एक सप्लाई कर देगा जिसमें हम यहाँ पे 23,600 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। तक हम देखिए अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे बाजार के अंदर, हम लगातार नीचे गिर ही रहे थे। अब यहाँ पे आप समझे कि जे वाला जो पॉइंट था हमारे लिए रेजिस्टेंट था, ये पीछे भी देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंट काफ़ी बार देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंट बने हुए थे। अब बाजार ने ये ब्रेक किया, इस वाले वीक में हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव क्लोजिंग का यानी हम इस कैंडल का अगर 50% लेते हैं तो वो हमारे लिए निकल के आता है 23,600 का। ऐसा हमारे लिए पहले भी देखने को मिल चुका है। आपने देख ही लिया होगा कि कल हमने क्या बात की थी कि बाजार में नीचे की साइड एक बार आ सकता है, फिर उस जगह से हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब साइकोलॉजी क्या है, अब यहाँ पे आप समझिए कि बाजार में देखिए हमने इस जगह कहीं पे क्लोजिंग किया है। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट क्लोजिंग के आसपास हमने हाई मारा था, और ये हमारे लिए क्लोजिंग वाला प्राइस है जो कि आपका 23,800 के समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग किया है और यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी, यहाँ से हमने एक रिकवरी की और 23,900 के आसपास हमने हाई बनाया। ठीक है, ये हमारा हाई है। इस जगह अगर हम बात करते हैं तो 23,000 नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नीचे 23,550 का लेवल था, और हमने क्लोजिंग किया है यहाँ पे देखिए 23,800 के समथिंग। ठीक है, अभी बाजार में ऊपर की साइड एक और गैप हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि 24,000 के समथिंग का प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इसी चार्ट को अगर हम लेकर आते हैं और 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो इसके पहले अगर आप देखो तो एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस बड़े गैप के पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको समझाए थे कि बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बता के रखा है कि रेजिस्टेंट पॉइंट किस तरीके से काम करते हैं और उस रेजिस्टेंट पॉइंट को हम कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि बयानबाजी तो हम देख नहीं सकते कि भाई कल टेरम कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, अपने ब्रोकर को कह रहे हैं कि मैं अच्छा बयान देने वाला हूँ, कॉल की पोजीशन बना लो।
मैं अच्छी बात नहीं करूँगा, मैं नेगेटिव बात करूँगा तो पुट की पोजीशन बना लो, वो हमको नहीं पता। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे FIS और DIS का डेटा और ऑप्शन चेन। मैंने कल की वीडियो में आपको गाइड किया था, वैसे ही इस वीडियो में गाइड करूँगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि 1-2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं, लेकिन बड़ा जो मूवमेंट आता है वो हमको कैप्चर करने के लिए मिल जाता है। क्योंकि बाज़ार में देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर भी था नीचे की साइड, अगर आप देखोगे ना तो इसने जो लो मारा था वो 23,550 का लो मारा था। अब यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर था, कौन सा वाला साइकोलॉजी नंबर, 23,500 का। अगर ये साइकोलॉजी नंबर ब्रेक होता तो एक तो देखिए हम इस जो बॉक्स बना रहे थे, इस बॉक्स को बाज़ार ब्रेक कर देता और फिर इस वाले गैप को फिल करने के लिए आता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन लोगों ने देखिए नेगेटिव पोजीशन बनाई होगी उनका SL गया होगा। फिर जैसे ही देखिए 30 मिनट के कैंडल के ऊपर देखिए हमने क्लोजिंग किया तो पॉजिटिव आपका मूवमेंट बना सारा। लेकिन ऊपर की साइड जो 23,900 का प्राइस था वो हमारे लिए राउंड नंबर के पास है, राउंड नंबर मतलब 24,000 के पास में। ठीक है, अब इसके पहले देखिए जो मैंने आपको कल डेटा समझाया था, आपने देखा था ना कि मार्च में FIS लगातार एक बड़ी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अप्रैल में अगर आप देखो तो अप्रैल में वो डेटा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप्रैल में अगर आप देखो तो 2,000 करोड़ की बिकवाली की, फिर 600 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। उसके पहले अगर हम बात करें तो 2,800 करोड़ की बिकवाली की। ये बहुत छोटा डेटा है, क्योंकि अगर इसके पहले अगर हम देखते हैं तो FIS 10-10 हज़ार करोड़ के नीचे बात ही नहीं करते थे। ये आपको डेटा दिखाई देगा इस जगह, देखिए ये आपको देखिए पूरा डेटा अगर आप देखो तो 10-10 हज़ार करोड़, 11-11 हज़ार करोड़ के नीचे तो FIS ने बात ही नहीं की है मार्च के अंदर। लेकिन अप्रैल में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन जो तेज़ी हमको देखने वाली, इस तेज़ी में FIS ने माल बेचा हुआ। ठीक है, ऑप्शन चेन को हम समझते हैं। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और हम देखते हैं नया ऑप्शन चेन। अब नए ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो बाज़ार ने एक रिकवरी दी। आपको समझ आ रहा है कि बाज़ार ने एक रिकवरी की और उस रिकवरी के बाद भी अगर आप देखोगे तो नेट अभी भी कॉल साइड हमको लॉस दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे ये पैसा ले गए हैं आज के दिन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ऊपर वाले जो लेवल है जो कि हमारे लिए 24,000 का प्राइस है। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसमें हमारे लिए रजिस्टेंस देखना ज़रूरी है। तो 24,000 का जो प्राइस है, इसके यहाँ पे अगर देखते हैं तो OI डेटा हमको 40,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है, चेंजिंग 21,000 के समथिंग। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 23,900 के आसपास हमको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा प्राइस है नीचे की साइड 23,900। उस जगह भी देखिए डेटा आपका थोड़ा देखिए नीचे की साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपका 25,000 के समथिंग का आपका OI है और चेंजिंग आपकी 20,000 के समथिंग है। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए रजिस्टेंस है, हमने देखा भी कि 24,900 के आसपास बाजार आया और वहाँ से निकल गया। लेकिन अब जो हमारा सपोर्ट था नीचे की साइड 23,600, तो यहाँ पे क्या डेटा है, यहाँ पे आपका 20,000 के समथिंग। ठीक है, वो देखने को ही मिलेगा क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई तो इतना बड़ा डेटा नहीं दिखाई देगा। लेकिन नीचे अब हमको सपोर्ट मिलता है जो कि आपका 23,800 का, क्योंकि यहाँ पे 35,000 के समथिंग का OI है और आपका यहाँ पे 26,000 के समथिंग का देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारे लिए अब 23,800 का एक सपोर्ट है। ठीक है, अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ उससे पहले इंडिया के मार्केट को समझते हैं। तो इंडिया के मार्केट में बिक्स देखिए हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नॉर्मली सी बात है, जब मार्केट में वॉलिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, तो उसमें विक्स आपका पॉजिटिव मूवमेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो निफ्टी में हमको आज 200 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने वाली, सेंसेक्स में आपको यहाँ पर 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी आपको देखिए 300 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया। जबकि अगर हम अमेरिकी मार्केट में बात करें तो यहाँ पे भी डाउ जोन में हमको गिरावट दिखाई थी। अब आगे कैसे सेशन हो सकते हैं उसको हमको समझना होगा। और साथ ही साथ में देखिए जो अमेरिका का बिक्स है, जिसको हम बोलते हैं इस जगह SPM 500 बिक्स, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेज़ी देखने वाली। ठीक है, कल छुट्टी है मार्केट के अंदर, लेकिन अमेरिकी मार्केट देखिए चालू हैं। तो अब उसमें हमको देखना है कि देखिए जो अमेरिका का इंडेक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमको देखिए जो हमारा डाउ जोन है, ठीक है, डाउ जोन में देखिए आपका 48,200 के ऊपर हमारे लिए रजिस्टेंस है। और अगर डाउ जोन इसको ब्रेक कर देता है 47,800 को, तो फिर डाउ जोन में यहाँ तक हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट हमको इंडिया मार्केट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं।
तो देखिए अगर 23,800 के नीचे जाता है तो आज जो हमको रिकवरी देखने वाली जो फिर से ब्रेक होने की कोशिश करेगा बाजार, और 23,600 के नीचे हम और तेज़ी से गिरने की कोशिश करेंगे। एक बार जब देखिए बाजार कल जब कंसोलिडेट करके अगर फ्लैट ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है तो 23,900 के ऊपर ही देखिए बाइंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि अभी तक नीचे एक बड़ा गैप हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चांस ये है कि जैसे ही देखिए थोड़ा ऊपर की साइड मिलता है या 24,100 के आसपास मिलता है या आपका 24,200 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे एक हमको सेलिंग करने का मौका मिलेगा। प्लस 23,800 के नीचे जाता है तो वहाँ पे भी सेलिंग करने का मौका मिलेगा, जिसमें हम 23,600 को एक बार हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। देखिए बॉक्स में जब तक काम कर रहा है ना, तो हमको बॉक्स को ही ध्यान से देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, या मार्केट यहाँ पे आ रहा है इस तरीके, हमको बॉक्स को देखना है और अपने रिस्क मेजरमेंट को बात करना है। क्योंकि कल भी कई ऐसे कमेंट आए थे कि सर आप तो एक दिन गैप अप की बात करते हो, एक दिन गैप डाउन की बात करते हो। तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, जो टर्म भाई साहब बोलते हैं, ठीक है, जो डील पक्की नहीं होती है, जो बयान आते हैं, उससे मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, उस हिसाब से हमको लेवल देखना होते हैं। ठीक है, तो हमको यहीं पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये हमारे लिए रजिस्टेंस था, ये आपका 3 नंबर का रजिस्टेंस था, ये आपका इस जगह 2 नंबर का था, और ये आपका देखिए 1st नंबर का रजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर गए, इस रजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुए, अब ये वाला पॉइंट है और इस प्राइस के हम यहाँ पे है। तो अगर ये आपका 55,500 को ब्रेक करता है तो फिर हम फिर से यहाँ पे आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपका 54,400 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में सेंसेक्स की भी बात करते हैं, तो सेंसेक्स में भी क्या दिखाई दे रहा है। देखिए सेंसेक्स में तो साफ ही क्लियर चार्ट है कि ये वाला जो प्राइस है इस तरीके के मूवमेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे फिर से नीचे की साइड निकलता है 56,600 या 56,700, तो एक बार हम 56,000 के आसपास फिर से हम आने की कोशिश कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, कैंडल देखेंगे कि 9.15 पे ओपन होने के बाद कैंडल किस तरीके से बनना है। या तो आपको हाल ही सप्लाई दिखाई दे रही है, वहाँ पे कुछ कंसोलिडेट हमको दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही कंसोलिडेट अगर दिखाई देता है तो जो 9.15 की कैंडल है उसके हाई का ऐसा लगा के हम यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अब देखिए सेंसेक्स में नीचे जो आपका सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट बन सकता है आपका ये वाला प्राइस 56,300। अब जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मिलता है जब भी हम कुछ सोचेंगे। और आजकल ऐसा हो रहा है ना, प्राइस आ जाता है तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि आपको 1000 पॉइंट नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस आ जाता है। ये आप भी एग्री करोगे कि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मूवमेंट आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, बस कैप्चर करना आना चाहिए, रिस्क मेजरमेंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, कैंडल को ध्यान से देखिए, लेवल को ध्यान से देखिए, साइकोलॉजी नंबर को देखिए। बाकी टर्म तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनकी आदत है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपना कमेंट मुझे बता देना। बाकी फ्री में डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।